नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं हूं आपका अपना होस्ट लाल सिंह। आज हम बात करेंगे आरक्षण और यूजीसी एक्ट 2026 जो आया हुआ है। दोस्तों, इन मुद्दों पे आज बात करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इस पे आवाज़ उठाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एक तरफ तो हमारी सरकार ये सोच रखती है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो भारत और यूरोप के बीच में, और दूसरी तरफ ऐसी घटिया सोच कि आप आने वाले समय में स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हमारे छात्रों को जाति के आधार पर लड़ाना चाहते हो। क्या आप चाहते हो कि आने वाले समय में जितने भी जो डॉक्टर कहीं पे या फिर जो आईएएस या किसी भी प्रकार के जो सरकारी अधिकारी है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर जात से वहाँ पे जाके बैठे? और मैं चाहता हूँ कि वही या उसी इंसान या उसी स्टूडेंट को नौकरी आगे आने वाले समय में मिलनी चाहिए जो डिज़र्व करता है। वो ये कहीं भी डिस्कस नहीं होना चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट से आता है या नहीं आता है। ठीक है ना। आज बड़े ही शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे बुद्धिजीवी जो संसद में बैठते हैं, उन्होंने इस कानून को लागू होने कैसे दिया। दोस्तों, यह आप सभी लोगों को जानना जरूरी है कि आरक्षण आज़ादी से पहले कुछ एक जातियों और समाज को दिया गया था, क्योंकि उस समय में उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। आज के समय में अगर आप बात इक्वलिटी की करते हैं, तो आज के समय पे हमें आरक्षण आर्थिक स्थिति के आधार पे देना चाहिए, ना कि जाति के आधार पे। अगर आर्थिक स्थिति के आधार पे हम आरक्षण को देना शुरू कर देंगे, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो भारत का भविष्य होगा वो उज्जवल होगा। लोग जाति धर्म के नाम पे लड़ना छोड़ देंगे, और ये बहुत ही ज़रूरी है हम सभी लोगों का आज इस घटिया कानून के प्रति अपनी आवाज़ उठाना। जितने भी जो मेरे SC ST के भाई या दोस्त लोग हैं, ठीक है ना, वो जो सोच रहे हैं कि हमें हमारे लिए तो ये सही हुआ, ठीक है ना दोस्तों, ऐसा कानून आने वाले समय में SC ST के लिए भी जिस दिन बनना शुरू हो जाएगा, तो जितने भी जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो उस समय पे तालियां बजाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। वो भी आप पे हंसेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि नौकरी उसी को मिलनी चाहिए जो डिजर्व करता है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समाज या किसी भी वर्ग से आता हो? क्या अगर कोई इंसान आपका डॉक्टर कल दिन हो, ठीक है ना, जिसको नॉलेज तो उतना हो नहीं, लेकिन खाली आरक्षण से वो कल दिन आया हुआ हो, सोचो मंजर, आपको इस समय पे बहुत ही जरूरी है कि एक आपको एक अच्छा डॉक्टर मिले, या फिर आपको वो डॉक्टर मिले जो आरक्षण के नाम पे आया हुआ हो। देखिए, अगर आप भारत का उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं, तो हमें भारत को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे बांटना बंद करना होगा, ठीक है ना। जितने भी जो मेरे युवा साथी हैं, प्लीज़ अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं, प्यार प्रेम से आवाज़ उठाएं, ठीक है ना। हुड़दंग कहीं भी ना मचाएं, जिससे कि आने वाले समय में बहुत सारे जितने भी जो युवा है उनको, वो हमारा भविष्य है। आवाज़ उठाना आप लोगों का कर्तव्य है, लेकिन कानून के अंतर्गत, ठीक है ना। ऐसी कुछ गलतियां ना करें कि जिसका खामियाजा आपको सारी उम्र भर भुगतना पड़े। और देखिए, जितने भी जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है ना, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी लोगों का कि उन्होंने आज देखा कि एक पर्टिकुलर वर्ग के खिलाफ पूरे हमारे भारत में गलत उनके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। देखिए, मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं कि जहां से मैं बिलोंग करता हूं, हिमाचल के सराज से, वहां पे जाति के आधार पे, ठीक है ना, हम किसी का शोषण नहीं करते हैं। अगर किसी का शोषण जाति के आधार पे हुआ है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। उसके लिए हमारे जितने भी जो अधिकारी है, उन्होंने पर्याप्त रूप से कदम उठाए हैं, ठीक है ना। अगर किसी ने हैरेसमेंट की है जाति के आधार पे हमारे यहाँ पे, तो हम लोगों ने, जो हमारे यहाँ का कानून है, हम पे उसको उस पर पूरा विश्वास है। ये चीजें नहीं होती है, ठीक है ना दोस्तों। इस कानून का फायदा, आरक्षण का फायदा, जो SC ST के एक्चुअली में जो गरीब लोग या फिर जितने भी जो समाज के गरीब लोग हैं, उनको आज तक इसका फायदा नहीं मिला है। फायदा उसी को मिला हुआ है जो SC ST एक्ट के थ्रू या तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन में बैठे हुए हैं, या फिर वो किसी जगह के MLA या MP बने हुए हैं। वो अपने ही रिश्तेदारों को SC ST एक्ट के तहत नौकरियां या फिर किसी भी प्रकार का जो आरक्षण से जो भी कुछ मदद, आर्थिक मदद मिलती है, तो उसका फ़ायदा वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ही देते हैं। तो दोस्तों, अगर आज भारत में ऐसा कानून लागू अगर हुआ स्वर्ण समाज के खिलाफ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में अगर ऐसा
इंसिडेंट SC ST के साथ होता है तो स्वर्ण समाज उस समय पे आपके साथ जरूर लड़ेगा। अगर आप आज सवर्ण समाज के साथ अपना कंधे से कंधा रख के इस कानून को वापस करें और आरक्षण जाति के आधार पे नहीं, आरक्षण आर्थिक स्थिति के आधार पे मिलना चाहिए। और इस सरकार की ये घटिया नीति, ठीक है ना, इस सरकार की ये घटिया सोच जो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे आने वाले समय में विद्यालय जितनी भी यूनिवर्सिटी में वो जाति के आधार पे नाम पे लड़े। ये कैसे मूर्ख लोग हैं जिन्होंने 10 लोग की कमेटी बनाई जिसमें 4 SC 5 SC 2 OBC 2 स्टूडेंट पढ़े लिखे और एक प्रिंसिपल होगा। क्या आपको नहीं लगता है कि आपने वहीं पे मतभेद या फिर वहीं पे कुछ ऐसे इंसिडेंट पैदा करवा दिए हैं कि जो आने वाले समय में आपके लिए बाबासीर बन जाएंगे? दोस्तों, ये बहुत ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि 2026 आज हमें लगभग 100 साल होने वाले हैं आज़ाद हुए हुए, और हमारी सोच आज भी जाति के आधार पे किसी अपने देश को डिवाइड करने की है। ठीक है ना? तो धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और जितने भी जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा चैनल को फॉलो, शेयर और लाइक जरूर किया करें। इससे क्या होता है, मेरे को मोटिवेशन मिलती है और आने वाले समय में मैं अच्छी वीडियो आपको बनाता हूँ।